जय हिंद दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसके बुक्स के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 41 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो इनकी ट्रिक्स हैं वो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों। गणित का पहला क्वेश्चन है 31 नंबर, गुणनखंड ज्ञात करो एक्स की क्यूब माइनस 27, एक्स की क्यूब माइनस 27। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसका फॉर्मूला लगेगा। जब इसको सोल्व करेंगे देखो क्या आता है। एक बार क्यूब हटाकर संख्या को ऐसे कैसे लिख देते हैं, ए माइनस बी। फिर उसके बाद पहली संख्या का वर्ग करते हैं, ए स्क्वायर। लास्ट में लास्ट वाली संख्या का वर्ग करते हैं, बी स्क्वायर। और बीच में चिन्ह चेंज करते हैं। ये जो चिन्ह है इसको चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और दोनों का गुणा लिख देते हैं, ए गुणा बी। बस यही इसके गुणनखंड होते हैं। तो दोस्तों, अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं। ए की जगह है x और b की जगह देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। मैं नीचे सोल्व कर देता हूँ। देखो, x का क्यूब दिया हुआ है माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो एक बार दोनों संख्याओं को ऐसे कैसे लिखना है, x माइनस 3, ठीक है। फिर उसके बाद पहली संख्या का स्क्वायर करना है। अंत में लास्ट वाली संख्या ये प्लस में ही होगा, 3 का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। और बीच में चिन्ह बदलना है, माइनस है तो प्लस, और दोनों का गुणा 3x, ठीक है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है ये। अगर ए ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन में यही है। देखिए, x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 3x। देखो सभी प्लस के हैं तीनों ही। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो जब भी गुणनखंड वाला पर्सन आए तो आपको सबसे पहले कॉमन लेना है। कॉमन नहीं आता तो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर 5 है तो व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/5, ठीक है, का योग 7/24 है। यदि पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए, अगर तरीके से देखें हम, तो तरीके से देखें तो कुछ ऐसा होगा कि पहली संख्या 1/6, 6 है तो उसका व्युत्क्रम 1/6। मान लेते हैं दूसरी संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। बराबर आपको बोला हुआ है कि 7/24 है, योग 7/24 है। देखिए योग कितना है, 7/24, तो हमने बराबर कर दिया 7/24, ठीक है। अब देखो, इसका अगर एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आएगा 6x, ठीक है। 6 का भाग देंगे तो x, प्लस x का भाग देंगे तो 6, बराबर 7/24, ठीक है। अब देखिए, इसको वज्र गुणा करते हैं, या इसको काट लो 6 से। देखो ये कट रहा है, 6 से कितनी बार कट रहा है, 6 से 4 बार कट रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। 4 को इधर गुणा करते हैं, x को इधर गुणा करते हैं। 4 को इधर गुणा करेंगे, इधर बनेगा 4x प्लस 6 चौका 24 बराबर 7x। अब x वाली टर्म को यहाँ से उठाओ और दूसरी साइड ले जाओ, तो इधर बचेगा 24 और इधर आ जाएगा 7x माइनस 4x। तो 7x माइनस 4x कितना हो गया, 3x। और इधर कितना है, 24। जब 3 से 24 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो यहाँ देखिए कौन से ऑप्शन में है 8, ए ऑप्शन में 8 है, ठीक है।
एक दूसरा आपको और बता देता हूँ, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए, अगर आपको इस टाइप क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हो तो बेस देखो नीचे क्या है, नीचे हर में क्या है 24। तो 24 एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या आपको पता होनी चाहिए कि दोनों का एलसीएम 24 आ रहा हो, दोनों का एलसीएम 24 आ रहा हो। तो देखिए ऑप्शन से देखिए, क्योंकि नीचे क्या होता है एलसीएम होता है। अगर एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी कि जिनका एलसीएम 24 हो। तो ऑप्शन से सोल्व करते हैं। पहला 8, अगर दूसरी संख्या 8 होती है और एक संख्या 6 है तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 24, बिल्कुल आएगा, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी 10, एक ऑप्शन आपका 6 है, दूसरा 10 है, तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे आप तो दोनों का एलसीएम होगा वो आएगा 30, जबकि यहाँ तो 24 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अगर 16 होता, मान लो यहाँ 16 होता, 6 और 16, तो इनका जो आपका एलसीएम होता वो होता 48, ठीक है, 48 भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट है। डी ऑप्शन है 12, अगर एक संख्या 6 है दूसरी 12 है तो इनका दोनों का एलसीएम 12 ही होता, क्योंकि दोनों में 12 का भाग और 6 का भाग 12 में जाता है, तो इनका एलसीएम कितना होता 12, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। केवल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो जब भी व्युत्क्रम का प्रश्न आता है तो आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं कि उनका बेस देख के कि उनका हर में क्या है वो उसका एलसीएम होगा। देखिए नेक्स्ट 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर का मतलब है कि उसी संख्या को उसी से गुणा करना है। जब इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 676, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 34 नंबर। एक मोटरसाइकिल 7,840 रुपये में खरीदी गई तथा 7% लाभ पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या है दिया है, हमें क्या दिया हुआ है खरीदी, इसका मतलब क्रय मूल्य है 7,840, ये हमें दिया हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं और क्रय मूल्य हमेशा ही प्रतिशत में 100 होता है। क्रय मूल्य हमेशा ही प्रतिशत में कितना होता है 100, ठीक है। गुणा निकालना क्या है दोस्तों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है तो देखिए 7% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचोगे 107 में बेचोगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, इसको गुणा कर लीजिए। अब जब इसको गुणा करेंगे, देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो देखते हैं, तो इसको गुणा करने के बाद देखिए दोस्तों ये आएगा 83,888 और नीचे एक 10 बचा हुआ है तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो आएगा 8,388.8। ए ऑप्शन देखिए यही है 8,388.8, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही आसान सा है। 35 नंबर का क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा करें तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। तो दोस्तों मैंने क्लास में भी समझाया था ऑफलाइन बैच में कि जब भी किसी संख्याओं का औसत दिया हुआ है और प्रत्येक संख्या को जोड़ने की बात करें, प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ने की बात करें तो आप सीधा औसत में जोड़ दीजिए, जो भी एवरेज दिया हुआ है उसमें जोड़ दीजिए। घटाने की बात करें तो भी सीधा एवरेज में घटा दीजिए। गुणा करने की बात करें तो सीधा एवरेज को गुणा कर दीजिए। भाग करने की बात करें तो सीधा एवरेज को भाग कर दीजिए। तो ये था सिंपल सा तरीका। तो देखिए 21 था पहले औसत, अब 8 से गुणा कर रहा है तो इसको भी 8 से गुणा कर दो, तो देखिए क्या आएगा 168, 168। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
सी ऑप्शन में यही है 168, 168। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, बहुत ही आसान सा है। एक बैंक से 6,000 रुपये 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया, 12% की दर हो तो साधारण ब्याज करना आधा पड़ता है, तो 3 साल के बाद उसे कितनी ब्याज की राशि देनी होगी? ब्याज पूछा गया है, तो देखिए सिंपल सा साधारण ब्याज है तो मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है। तो 6,000 गुणा 3 गुणा 12 बटा में 100। जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 12 से 36, और 36 को जब 6 से गुणा करेंगे, देखो 1 0 है, 1 0 तो ऐसे कैसे लिख दो, 6 को 6 से करेंगे 36, बच गया 3, 6 3 18 और 3 कितना हो गया 21। 2160 रुपये क्या आ रहा है आपका? साधारण ब्याज। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, देखिए यही है सी ऑप्शन, साधारण ब्याज 2160 रुपये होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, और लगभग साधारण ब्याज का एक प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, लगभग सभी एग्जाम में आता ही आता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साधारण ब्याज का भी। ये देखिए सरलीकरण का प्रश्न है कि 3 भिन्न को जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका हम लेते हैं एलसीएम, 7, 21 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो 21 में 4 का भाग नहीं जाता, अब 21 का डबल कर लो, 42, 42 में फिर 4 का भाग नहीं जाता, 3 गुना कर लो 63, 63 में भी 4 का नहीं जाता, तो फिर 4 गुना करो। तो जब इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों, एक तो तरीका है कि ऐसे गुणा करके देखिए, दूसरा तरीका है कि ये वाला भाग विधि वाला, पहले 2 का भाग दिया, वैसे तो देखो 4 का ही दे देते हैं क्योंकि एक ही संख्या में जा रहा है ना, 1, फिर 7 का दिया, 1 3, फिर 3 का दिया, 1 1 1, तो 21 और 21 का 4 गुना करना है। देखो डायरेक्ट आ गया 21 का 4 गुना, और वैसे भी हम 21 का 4 गुना कर रहे थे, तो 21 का 4 गुना कितना होता है 84, कितना होता है 84। अब लिखो 7 का भाग दो 84 में, 7 का भाग दो, 12 बार जाएगा, 12 गुना जब 5 करेंगे तो 60 आएगा, प्लस 21 का भाग दो, 21 से 4 बार गया, 4 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 52 आएगा, प्लस 4 का भाग दें तो 21 आएगा, 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 63 आएगा। इन सब को जोड़िए, 3 और 2 5, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 175 बटा में 84। सी ऑप्शन देखिए यही है, 175 बटा में 84 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी अपने दोस्त हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये लिंक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 38 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% को भिन्न में बदलिए, 25% को भिन्न में। तो जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो दोस्तों मैंने बताया था कि प्रतिशत का चिन्ह जब भी हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, और 100 लगाने के बाद इनको काटेंगे तो 25 से एक बार 25 से 25 100 होता है, तो 1/4 ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 1/100 लगाते हैं, तो प्रतिशत के चिन्ह के बराबर क्या होता है 1/100। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहता है,
39 नंबर का एक क्यूबॉइड का आयतन। देखिए क्यूबॉइड क्या होता है, जिसको नहीं पता है तो वो जो आयतन से संबंधित क्षेत्रमिति का जो चैप्टर डाला हुआ है मैंने वीडियो, उसको देखिए, उसमें पता लग जाएगा। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया हुआ है। तो क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ, और घनाभ का आयतन। तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ कुछ इस प्रकार का होता है, माचिस की डिब्बी है जैसे, ठीक है। तो इसमें लंबाई होती है, इसमें विड्थ चौड़ाई होती है, और इसमें हाइट, ओ सॉरी ये गलत लिख दिया, ये तो हाइट h है और ये वाली ये विड्थ b है। तो इसका आयतन जब भी निकालते हैं तो इसका आयतन होता है LBH, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों का गुणा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। तो दोस्तों जब भी साइन और कोस का स्क्वायर हो और दोनों के थीटा की वैल्यू सेम है तो वो हमेशा 1 होता है। ये एक रूल होता है, एक नियम है, ये फिक्स है बस, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो हमेशा 1 होगा। तो दोनों जगह देखिए a और यहाँ भी a है, दोनों जगह सेम है, तो इसका 1 होगा। डिवाइड में 2 है तो ये 1/2 हो गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति में मैंने जो जो बताया है आपको, उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, उसी पर प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, सॉरी इस पेज का लास्ट है। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है इसमें। एक त्रिभुज ABC में कोण A, देखिए कोण A 30 डिग्री है, कोण B है वो आपका 90 डिग्री है। तो ये कोण B है, ये 90 डिग्री है, और कोण A है वो 30 डिग्री है। तो कोण C सीधा ही बच गया, कितना, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। या फिर ऐसे करिए कि ये कोण अगर 90 हो गया तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 होता है। तो ये 30 है, तो 30 में से 90 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 60। दोनों का डिफरेंस आ गया 60 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों लगभग त्रिकोणमिति में से भी एक प्रश्न आता ही है सभी एग्जामों में, आर्मी के सभी एग्जामों में लगभग त्रिकोणमिति का एक प्रश्न आता ही है। और मैक्सिमम चांस होते हैं वैल्यू का, कि आपसे वैल्यू पूछी जाती है। तो tan 45 होता है, कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। या मैं बात करूं, देखिए अगर आपको याद नहीं है इसकी वैल्यू tan 45 की, तो देखिए कैसे करते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, tan 45 को हम लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। और एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है। 45 डिग्री पर sin और cos की वैल्यू सेम होती है, तो सेम से सेम का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। sin और cos की वैल्यू सेम होती है, tan और cot की वैल्यू सेम होती है 45 डिग्री पर, और sec और cosec की वैल्यू ठीक 45 डिग्री पर सेम होती है, ध्यान रखना। तो ये भी लगा के, या फिर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो सारणी से।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? 2, क्योंकि 1 नहीं है, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अभाज्य का रूल क्या कहता है कि वह अभाज्य संख्या का रूल कहता है कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड 1 और सम हो, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राइम नंबर। 2/3 को दशमलव के रूप में लिखिए, तो 2/3 का मतलब है 2 में भाग देना है 3 का, नहीं जा रहा भाग तो नहीं 0। अब नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाने क्या लगाते हैं? 0। अब भाग दे तो 6 से 18 बार गया, फिर बच गया 2, 0, फिर 6 बार 18, ये सेम ऐसे चलता जाएगा। तो इसका आंसर होगा या तो 0.6 की बार, क्योंकि 6 बार रिपीट हो रहा है, या फिर 0.66। तो देखिए सी ऑप्शन 0.66। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। रमेश एक वीडियो 500 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेच देता है तो हानि। अरे भाई 250 रुपये में बेच रहा है, 250 रुपये की क्या हो गई हानि? कितने पर? 500 पर। 500 पर 250 रुपये की हानि हुई है, तो 100 पर कितना होगा? देखो ये इसका आधा, ये डबल है। 0 से 0 कट गया देखो, और 25 से 25 दूनी 50, और 2 से ये कितनी बार कट गया? 50 बार। 50% हानि हो गई उनको। 50% क्या हो गई? हानि हो गई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों रीजनिंग पर, सामान्य बुद्धिमत्ता। रीजनिंग के क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आते हैं आर्मी में, आर्मी जीडी में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सीरीज का। लगभग एग्जामों में सीरीज का क्वेश्चन आता ही आता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज का भी। तो सीरीज का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? देखिए इन दोनों का डिफरेंस लें, 100 और 98 का कितना आएगा? 2। फिर 98 और 95 कितना आएगा? 3। 95 और 91 का कितना होगा? 4। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस देखिए 2, 3, 4, तो वो होगा 5। तो इसमें से जब 5 कम करेंगे तो कितना होगा? 86। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि विकल्प में चुनना है कि यदि गाय के लिए बछड़ा, तो उसी प्रकार से भेड़ के लिए क्या होगा? भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है? मेमना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि संडे को किसी कूट भाषा में, सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ संडे है और यहाँ उसका उल्टा किया गया है। देखिए जस्ट रिवर्स कर दिया, उठा के लेफ़्ट का राइट में, राइट का लेफ़्ट में कर दिया। तो क्रिएशन का भी उल्टा करना है। सबसे पहले NOITAERC, देखिए कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यही है। इस प्रश्न में पोजीशन चेंज हुई है, तो हमने जस्ट पोजीशन चेंज की है बस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। बोला गया आपको एक शब्द दिया गया है, तो इसके अल्फ़ाबेट यूज करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए नहीं बनाया जा सकता, तो पहला ऑप्शन TEAR बिल्कुल है टीयर। नेक NECK, के कहीं नहीं है। देखिए के इस शब्द में कहीं भी नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है कि ये नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि के कहीं है ही नहीं है शब्द में। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दिशा का क्वेश्चन है, एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद गंगाधर, तो सूर्योदय हमेशा किधर से होता है? पूर्व से। तो पूर्व किधर होता है? देखिए ये 4 डायरेक्शन होती है, तो पूर्व इधर होता है हमेशा।
तो जब पूर्व से सूर्योदय होता है, इधर से सूर्य आया, ये ले, ये सूर्य आया तो इसकी परछाई, ये खंबा खड़ा हुआ है, इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? इधर पश्चिम की ओर, ठीक है। तो खंबे के सामने खड़ा था, खंबे की छाया उसके दाईं ओर। अगर ये उसका दायां है तो इधर क्या होगा दोस्तों? उसका बायां होगा। तो उसका मुंह किधर होगा? नीचे की ओर होगा। नीचे की ओर क्या होता है? दक्षिण होता है। तो किस दिशा की ओर मुख किया था? दक्षिण दिशा की ओर। उसका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं वो वीडियो को एक बार दोबारा से रिवीजन करें, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।